हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बोर्ड के द्वारा जो प्रादर्श प्रश्न पत्र जिसे हम मॉडल क्वेश्चन पेपर कहते हैं, बोर्ड ने जारी किया है उनको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये एक प्रकार से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस प्रश्न पत्र है। आप इससे ये पता कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है अभी तक। तो चलो मैं आप लोगों को ये जो प्रादर्श प्रश्न पत्र है ना गणित का, ठीक है, ये तो पहला पार्ट है, इसके 2 पार्ट जारी हुए हैं। तो मैं दोनों पार्ट को एक ही वीडियो में नहीं दे सकता। अगर आप लोगों को मुझसे पहले देखना है दोनों प्रश्न पत्रों को, तो आप बोर्ड के साइड पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। दोनों प्रश्न पत्र आपको दिखाई देने लगेगा। तो चलो देखते हैं और जानते हैं कि ये प्रश्न पत्र कितना सरल है और कितना कठिन है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड जो प्रश्न पत्र जारी करेगा वो 100% सेम टू सेम रहेगा, 100%। ठीक है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि आपका जो पेपर है वो कैसा बन सकता है। हो सकता है आप अच्छा प्रदर्शन कर पाओ। ठीक है, तो इसको देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपके पास समय है, तो पूरा अभी तो पूरा फरवरी बचा है ना, अभी जो 2-3 तारीख हुआ है, मतलब अभी समय है बहुत। तो उतने समय में अगर एक एक जो बुक है, छः छः टॉप 6 बुक है मान लो आपके, तो 3-3 दिन भी देते हो तो 18 दिन, और बाकी के लिए आप प्रादर्श प्रश्न पत्र का उपयोग कर सकते हो। अब पढ़ाई कैसे करना है? पढ़ाई आपको करना है, एक दिन में एक बार पूरा कंप्लीट करो टॉपिक को, और कंप्लीट करने के बाद रात के टाइम को उसको रिवीजन करो। फिर वैसे ही दूसरा फिर करो, फिर एक बार पढ़ो, फिर उसको रिवीजन करो। ठीक है, फिर पढ़ो, फिर रिवीजन। तो 3 दिन लगातार आपको ये प्रक्रिया करना है। तो 6 बार आपने कम से कम पढ़ लिया, बिल्कुल 6 बार में पूरा याद हो जाता है। कोई भी टॉपिक जो है 6 बार में याद हो जाता है। उसके बाद आपको समय मिलेगा, आपके जिस दिन पेपर होगा उस दिन आपको और समय मिलेगा। तो उसके हर मतलब 10वीं और 12वीं, तो 12वीं के बाद 10वीं, 10वीं के बाद 12वीं, इस तरह से एक एक दिन का गैप रहेगा। तो उसमें भी आप तैयारी कर सकते हो। तो उसमें आप फुल तैयारी कर लोगे तो 6 बार पहले से पढ़े वो तैयारी भी रहेगा आपका। और उसमें कितने बार पढ़ोगे? 3 से 4 बार, एक दिन में 3 से 4 बार पढ़ोगे तो पूरा तैयारी हो जाएगा। और जैसा प्रश्न मैं दिखाऊंगा वैसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो पूर्णांक यहाँ पे 100 लिख दिया है। ठीक है, 2 प्रादर्श पत्र इन्होंने जारी किया है। एक में 100 अंक का पूर्णांक दे दिया, एक में 75। रियल में आपका जो प्रश्न पत्र है वो 75 अंक का आएगा। ठीक है, इन लोगों ने ऐसा जानबूझ के किया है। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्रश्नों को देखो, पहला प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ। सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब ये सरल है, ये कठिन, ये आप लोग तय करोगे। यहाँ पे पूछा है शून्यंक होगा। ठीक है, शून्यंक होगा तो शून्यंक निकालने का तरीका आपको पता है, बिल्कुल। इसका गुणनखंड कर दो। तो गुणनखंड करेंगे तो x के 2 वैल्यू प्राप्त होंगे। एक रहेगा प्लस में, एक रहेगा माइनस में। तो यहाँ पे देखो प्लस और माइनस में मान कितना दिया हुआ है, मतलब कौन कौन सा मान है? सभी में तो 3-3 दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 ही उत्तर रहेगा, लेकिन एक प्लस में रहेगा, एक माइनस में। तो जो बी ऑप्शन है 3, एक प्लस में एक माइनस में, यही इसका क्या रहेगा? उत्तर रहेगा। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, दोनों क्यों ऐसा रहेगा? 3 है, ठीक है, वाई का मान प्लस फिर एक्स मान, हाँ ठीक है, बी रहेगा। आगे देखो, वर्ग समीकरण 2x का वर्ग प्लस x माइनस 6 बराबर 0 का विविक्तिकर होगा। तो यहाँ पे जो उत्तर है ना ये गलत है। जब इसे विविक्तिकर निकालोगे तो x जो b का मान है 1 रहेगा, और ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, AC 6 दूनी 12 माइनस और माइनस 4, तो 12 चौक कितना होता है? 12 चौक 48, 48 और एक जोड़ेंगे कितना होगा? 49। तो 49 को अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा? +7। तो यहाँ पे -7 दिया है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, पूरा प्रश्न। तो उत्तर में क्या लेना है? -7 नहीं लेना है, +7 लेना है। ठीक, यहाँ पे गलत कर दिया है, -7 लिख के। बिंदु 2 और 6 किस चतुर्थांश में है? तो 4 चतुर्थांश होते हैं। पहला चतुर्थांश दोनों मान प्लस में रहते हैं। दूसरा, एक्स की वैल्यू प्लस में और वाई की वैल्यू, सॉरी, एक्स की वैल्यू माइनस में और वाई की वैल्यू प्लस में। फिर तीसरा में तो दोनों माइनस में होते हैं, और चतुर्थ में एक्स प्लस और वाई माइनस में। तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान 1 होगा। ठीक है, सिंपल से आपको उठा लेना है। अगर ऐसे गुणा में दिया रहे, जैसे कि साइन कोसेक दिया है और कॉस सेक दिया है तो भी 1 आएगा। कॉट और टेन दिया है गुणा में तो भी 1 आएगा। ठीक है, ये सूत्र ही है। पांचवा है, यदि घन की भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a² होता है। बिल्कुल, तो a का मान 2 बार लिखो, 6 × 6 × 6,
तो क्या हो गया, 6 छक्के 36, 36 छक्के 216, तो 216 यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ठीक, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में है ये। और कुछ है क्या? ठीक है, 5 ही प्रश्न तो था ना। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। जब दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेद करती है तब समीकरण निकाय खाली स्थान हल होता है। तो दोनों रेखाएं जब प्रतिच्छेद करें ना, एक दूसरे को काटे, तब अद्वितीय हल होता है। और जब एक ही रेखा पर दोनों रेखाएं मौजूद हो, जिसे हम एक ही रेखा के रूप में देखते हैं, ठीक है, दो रेखा होने पर भी एक रेखा दिखाई दे, इसके अनंत अनेक हल होते हैं। और कोई हल नहीं कि दोनों रेखा ना समांतर चला जाए, कभी किसी को काटे ना, तो वो होता है अनंत अनेक हल होते हैं। इसके 3 नियम हैं, याद रखना इसको भी। ठीक, कठिन लग रहा है आप लोगों को? मुझे तो नहीं लग रहा है। ठीक है, सरल है। देखते हैं। आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या कंपनी को एक पहचान संस्था दी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? देखो, आयकर विभाग के द्वारा एक कार्ड बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पैन कार्ड कहते हैं। ठीक है, वही है परमानेंट अकाउंट नंबर। पूरा नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर है, या फिर आप एक शब्द में लिख सकते हो, पैन कार्ड भी आप लिख सकते हो। वो क्या है, हमारा खाता भी होता है, और वही जो है हमारी पहचान पत्र भी है। इसके बाद है तीसरा प्रश्न है, समरूप बहुभुज के संगत कोण खाली स्थान होते हैं। तो समरूप बहुभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद खाली स्थान होता है। तो आप लोगों को सूत्र पता है? सूत्र जो होता है वो a+n-1d, यही सूत्र होता है, बस इसको लिख लेना। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास को कहते हैं ना, पता है, व्यास। आगे देखो, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ये कथन सत्य है। साइन 90 अंश माइनस थीटा का मान tan थीटा, ये गलत है। ये कॉस हो सकता है, पर ये कोई भी कंडीशन में टेन नहीं होगा। लेकिन पीछे में माइनस थीटा दिया है, कोई अंश में नहीं दिया है, तो ये साइन के साइन में ही रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो दूसरा है ये गलत है। तीसरा, दो विषम संख्याओं के वर्गों का योग सदैव सम होता है, ये सत्य है। दो समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, ये सत्य है। यदि ब्याज की गणना छमाही आधार पर किया जाए तो गणना में दर दुगना एवं समय दुगना कर दिया जाता है, ये गलत है। दर जो है वो दुगना जरूर होगा। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? समय देखो, छमाही के आधार पर करते 1 साल में 2 बार, ठीक है, तो आधा आधा हम एक बार में बताते हैं, तो दर तो दुगना हो गया, ठीक है। अब समय की बात कर लेते हैं, तो समय भी दुगना हो जाता है। हाँ, समय भी दुगना हो जाता है। वर्ष दुगना नहीं होता है, पटाने की जो डेट होता है वो दुगना हो जाता है। ठीक है, अब ये वाला टॉपिक थोड़ा सा दिक्कत वाला है, फिलहाल ये सत्य में ही आपको लेना है, क्योंकि एक टॉपिक सही हो रहा है और एक टॉपिक थोड़ा गलत कन्फ्यूज भरा है। ठीक है, इसलिए सत्य में ही ले लेना, इसको सत्य लेना है। अब यहाँ पे गुणनखंड करना है, तो इसके वैल्यू क्या होंगे? एक मान प्लस में, एक मान माइनस में। समझ में आ रहा है ना? एक मान प्लस में, एक मान माइनस में आएगा, तो 4 ही प्राप्त होगा। ठीक है, 7, 3 और 21 का चतुर्थानुपाती, बहुत आसान है। आप इसको 7/3 21/x कर दो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न है तो इसका उत्तर बताना ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस कैसे करना है मैं आपको बता सकता हूँ, बनाना तो आपको है। अब बिंदु ए 2 3 और बिंदु बी 2 7 दिया है, मध्य बिंदु निर्देशांक ज्ञात कीजिए कह रहा है। ठीक है, तो इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। एक रेखा बनाना, उस रेखा में इसको क्या करना है? रख देना, जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे वही उसका क्या होगा? निर्देशांक रहेगा। ठीक है, 2 नंबर के प्रश्न है, आसान है ये। या फिर आप b2 - b1 और वो सूत्र भी लगा सकते हैं। ठीक है, b2 नहीं, y2 - y1 x2 - x1 वाले जो सूत्र है, इसको भी लगा के आप हल कर सकते, प्रवणता वाले। ठीक है, सूत्र लगा के निर्देशांक बिंदु ज्ञात कर सकते हो। मान ज्ञात कीजिए, 70 और सेक, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 1 1 2, उत्तर इसका जो पांचवा का है ना 2 आएगा। अगर कोई मान भाग में, और देखो सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा और कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा, तो कट के 1 प्राप्त होगा। साइन और कॉस भी चेंज होके 1 प्राप्त हो, दोनों 1 1 जोड़ोगे 2 प्राप्त होगा ना। ठीक है, छठवा क्या है? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, तो 55 होता है टोटल जोड़ने पर, और इसका माध्य कितना होगा? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, तो 10 से इसको डिवाइड कर दो, तो 5.5 इसका माध्य आ जाएगा। समांतर श्रेणी 24 21 18
कि कितने पदों का योग 78 होगा। ठीक है, योग 78 होगा, बहुत आसान है, सूत्र बस लगाना, हल कर देना। सूत्र पता है ना, ये जो 78 है ये एल है ना, एल का मान है योग के बाद, सॉरी योग कह रहे हैं, योग मतलब आपको क्या करना है, एस एन अपान 2। ठीक है, यही वाला सूत्र रहेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यदि एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अभी मैं आपको जितना भी प्रश्न दिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये सारे प्रश्न आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि इसको मैंने टिक करवाया और कई बार रिपीट हुआ है ये सारे प्रश्न, तो मतलब इस बार भी चांस है आप लोगों के। चलो देखते हैं, ये आसान है, परिधि है 88। ठीक है, तो परिधि 88 से पहले आर का मान निकाल, 2 पाई आर होता है बिल्कुल, और 88, तो 2 और पाई को सेकंड पक्ष में कर दो तो आर का मान निकल जाएगा। फिर ऊंचाई बोल रहा है, तो बेलन के ऊंचाई में क्या करना है, 10 का गुणा कर दो, स्वाभाविक सी बात है, उत्तर आ जाएगा आयतन। ठीक है, मतलब उसके साथ 10 का गुणा कर दो, क्या निकाल है, आर के बाद निकालना है ना, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई स्क्वायर आर, यही होता है, नहीं पाई आर स्क्वायर एच होता है, बस सूत्र में मान रख दो, हल हो जाएगा। पहले आर का मान निकालना पड़ेगा, लेकिन सिद्ध कीजिए कि विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। अब ये सिद्ध करके बताना है, तो इसके लिए मैं आपको बता तो नहीं सकता, लेकिन सिद्ध करके बताना चाहो तो बता सकते हो। आपको जितने भी नंबर है, ठीक है, विषम विषम उनको ले लेना है, ठीक है, और उसके वर्ग विषम होते हैं कह रहे हैं, सिद्ध करना है। 10वां देखो, मूल ज्ञात कीजिए, बहुत आसान प्रश्न है, गुणनखंड करना है, पहले इसे थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, उसके बाद गुणनखंड कर दो, बन जाएगा। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, उसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर, तो व्यास मैं शंकु के बारे में पूरा बता दिया ना। ठीक है, फार्मूला मैं अभी शॉर्ट्स वीडियो में भी लगा रहा हूँ, आप लोग जैसा भी याद करना चाहो, मेरे मेन वीडियो से भी याद कर सकते हो, शॉर्ट्स वीडियो से भी याद कर सकते हो, अभी मैंने लगाया नहीं है, जल्दी लगा दूंगा। ठीक है, अगला है 14, इसमें अथवा भी प्रश्न है, अगर वो समझ में ना आए तो अथवा को बना सकते हैं। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का आयतन बताना है, ये तो और आसान है, अर्धगोले का बोल रहा है, गोले का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र आपको पता है ना, पाई अपान 4/3 पाई आर त्रिघात, यही सूत्र है, आयतन मतलब 3 घात, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र आर स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान है। चलो इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए कह रहे हैं, तो ये प्रश्न जो है ये अध्याय 7 से है शायद। ठीक है, ये भी आसान है, नहीं 7 से नीचे 16 से है, तो माध्यिका ज्ञात करना, माध्यिका वाला टॉपिक मैंने बता दिया है, देख लेना एक बार। ठीक है, इसके बाद 13वां प्रश्न में देखो, प्रवणता ज्ञात करना है। ठीक है, प्रवणता ज्ञात कीजिए कह रहा है, तो मूल बिंदु 0 0 को क्या x1 और y1 मान लेना, और ये जो है 2 और 3 x2 और y2 मान लेना, उसके बाद सूत्र में रखोगे मान निकल जाएगा। और ये समझ में नहीं आए तो y अक्ष के निर्देशांक के माध्यम से समदूरस्थ इसको भी हल कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए सूत्र दूसरा रहेगा, इसके लिए जो सूत्र रहेगा वो x2 माइनस x1 कोष्टक के अंदर लेना है, उसके वर्ग प्लस y2 माइनस y1, ये वाला सूत्र लगाना है इसमें, तब बनेगा। फिर यहाँ पे 14 देखो, यहाँ पे 9 गुणित त्रिभुज को कर दिया है, और 16 x दिया है ना, और त्रिभुज दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका मान निकालना है कह रहा है, थोड़ा सा टफ है ये प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा, उसको छोड़ देना है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिद्ध कीजिए समकोण त्रिभुज कर्ण के वर्ग के 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं, थोड़ा सा टफ है। ठीक है, इसके बाद देखो 15वां प्रश्न, ये खाता वाला है ना, आवर्ती सावधि जमा खाता, तो मैंने बताया था कि आवर्ती सावधि जमा खाता को ही पढ़ना है, जो बैंक वाला है ना, आयकर वाला मत देखना, वो नहीं बनेगा आपसे, तो बस इन दोनों को देख लेना, आवर्ती जमा खाता का सूत्र याद कर लो, और सावधि जमा खाता का कैसे रखना है, एक एक प्रश्न बस रट लो दोनों का, उसके बाद ये प्रश्न बन जाएगा, आपको फिक्स जो नंबर है ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे 5 नंबर। ठीक है, इसके बाद 16वां प्रश्न देखो, B/7 है, B/45, ये अध्याय 10 से, अध्याय 10 वाला टॉपिक है ये भी। ठीक है, ये मिल जाएगा, बहुत आसान प्रश्न है। इसके बाद ये समीकरण को हल कीजिए कह रहे हैं, तो इसको हल करने की 3-4 विधि है, आप इसको हल करोगे, ठीक है, तो x को वैल्यू बराबर करोगे, तो चाहो तो आप प्रतिस्थापन विधि से उपयोग कर सकते हो, चाहे तो आप ब्रज गुणन विधि का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, श्रीधराचार्य विधि से भी हल कर सकते हो इन प्रश्नों को। इसके अलावा
विलोपन विधि, ठीक है, जो सबसे मुख्य है, ग्राफ विधि, इनसे भी हल कर सकते हो। जिस विधि से कहेगा उस विधि से हल करना। अगर कोई विधि नहीं बोलेगा तो आप अपने हिसाब से जो विधि लगाना चाहो वो लगा लेना, ठीक है। और ये वाला तो और आसान है, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो सिद्ध कीजिए कह रहे, सिद्ध करके लाना है ये वाला, ठीक है। इसके बाद 18वां देखो, ये रहा 18वां, ठीक है। यदि A कोण B कोण C अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कह रहा है, ये सिद्ध करना है। और यहाँ पे ये अध्याय 10 से है। एकदम 4 मीटर लंबे प्रेक्षण के मीनार 26.6 मीटर दूरी ऊंची है, तो आंखों मीनार की शिखा उन्नयन कोण 45 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये 18 प्रश्न है और प्रादर्श प्रश्न पत्र इसी में है। देखो इसमें 45, इसमें जो है ना 75 नंबर का लिखा है। तो ये वाला जो प्रादर्श प्रश्न 2 है इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।